बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में, और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे। बिहार के लोग लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग करने का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद हैं, हाजीपुर वैशाली के इलाके से, वहाँ लीची से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा। एक मंत्री और हैं गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पैक्स जैसी भी भ्रष्ट और निकम्मी संस्थान है जो केवल 3% किसानों से ही धान गेहूँ खरीद करती है, 97% किसानों से नहीं खरीद होता। वहीं FCI जैसा संस्थान भारत सरकार का पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो उसका खरीद होता है चावल और गेहूं का, वो केवल उन राज्यों के लिए भी नहीं, बिहार के भी गरीबों को अनाज बांटने के लिए बाहर से अनाज आ रहा है। इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार चाहती तो मक्का भी खरीद कर सकती थी बिहार के किसानों का, लेकिन कहीं पर भी आपने बजट में कोई उल्लेख नहीं देखा होगा। मखाना की जहाँ तक बात है, बिहार के 1% से भी कम किसान मखाना का उत्पादन करते हैं, लेकिन इसके लिए जो राष्ट्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो 25 साल पहले मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा में बनाया था, उस समय मैं एक मंत्री था कृषि, तो मैंने कहा था कि इसको अपग्रेड करिए, तो आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। यहाँ तक कि आप मखाना बोर्ड की चर्चा कर रहे हैं, दूर दूर तक उस पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है या स्थल चयन नहीं है कि उसके लिए कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। बिहार के 5 मंत्री हैं केंद्र में, और हम लोग गिनती भी भूल जाते हैं। अगर कोई उनका काम हो तब तो कोई याद रखे। बिहार के लोग, मैंने बयान सुना, जीतन राम मांझी जी लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए कोई एक काम अगर उन्होंने मांझी जी किए हों तो जरूर मैं उनसे पत्र लिख करके इस सूचना को मांगूंगा, नहीं तो RTI के भी जरिए हम मांगेंगे। आप एक भी पूरे बिहार में बता दें मंत्री हैं कि बिहार में लघु एवं मध्य उद्योगों के लिए कोई उन्होंने मदद देने की बात की। 20 लाख और इससे ऊपर योजनाओं को उद्योग लगाने के लिए ना बैंक के ऋण मिल रहे हैं बिहार में, न सरकार की सब्सिडी है, और सबसे महंगी बिजली, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और हमारे उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे हमारे मंत्री हैं बिहार से, पशुपालन मत्स्य मंत्री ललन सिंह। कोई एक योजना पूरे बिहार के लिए बता दें कि उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए, डेयरी के लिए बिहार में कोई योजनाओं का शुरुआत किया हो। बिहार के मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। नित्यानंद राय हैं बिहार के मंत्री, बिहार में कोई भी उनके विभाग का कोई काम शुरू हुआ हो। एक और मंत्री हैं हमारे चिराग पासवान जी, जिनके जिम्मे बिहार में फूड प्रोसेसिंग, देश में फूड प्रोसेसिंग करने का इंडस्ट्री लगाने का मैंडेट है। जिस इलाके से सांसद हैं, हाजीपुर वैशाली के इलाके से, वहाँ लीची से लेकर के केला का कोई भी फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया हो या लगवाने का प्रयास किया हो तो आपको दिखाई दे जाए तो जरूर बताइएगा। इन तमाम लोगों से पत्र के माध्यम से मैं पूछूंगा कि उसका जवाब दे कि आखिर बिहार के इन लोगों ने क्या किया। एक मंत्री और हैं गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री हैं। देश भर में कपड़े के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, उद्योगों के लिए, वस्त्र उद्योगों के लिए, लेकिन बिहार में कोई एक भी क्लस्टर नहीं बना। एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि बिहार को कोई क्लस्टर देंगे वस्त्र निर्माण का, तो उन्होंने जवाब था कि ऐसा नेगेटिव सवाल नहीं किया करो। यही 5-6 मंत्री हैं। एक मंत्री और भी हैं, रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री हैं। बिहार में कृषि व्यवस्थाओं के सुधार के लिए
कोई भी पूरे बिहार में केंद्र सरकार से 5 रुपए का भी अलॉटमेंट किया हो तो इसकी भी जानकारी हम लोग को चाहिए मीडिया के माध्यम से। तो ये जो 5-6 मंत्री जो भारत सरकार में बिहार के हैं, ये किस काम के लिए गए हुए हैं दिल्ली। यहाँ तक कि जो एनडीए की 30 लोग सांसद हैं, उन लोगों का कोई भी भाषण का आप उठाकर देख लें, बजट के दौरान कोई भी भारत सरकार से कोई भी किसी तरह की रियायत मांगा हो। सवाल पैदा होता है, इतना ही नहीं, बिहार के लिए एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस वर्ष। अगर हम तमाम घोषणाओं को देखें तो एक वही महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है, लेकिन यह भी तो जानने का हक है बिहार को कि इसमें ये बनेगा कहाँ। बिहार के लोगों का हक है जानने का कि इसमें कितना पैसे का निवेश होगा। बिहार के लोगों का हक है कि कब ये काम शुरू होगा। कहीं दरभंगा एम्स जैसा इस एयरपोर्ट केवल चुनावी जुमला ही न रह जाए, ये बिहार के लोगों को भय है। आप देखेंगे, मैं योजनावार भी मैं बता देता हूँ। बिहार में जो ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं, ग्रीन एनर्जी के निवेश के लिए कोई भी परमाणु बिजली घर का व्यवस्था नहीं दिया सरकार ने, ना ही सौर ऊर्जा के लिए कोई व्यवस्था दिया सरकार ने, ना ही हमको हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए दिया हमारी भारत की सरकार ने बिहार को। या जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हुआ, लेकिन बिहार में कोई इसकी यूनिट की चर्चा नहीं हुआ। सेमी कंडक्टर नए जनरेशन का बिजनेस है, उसकी बिहार में कोई चर्चा नहीं हुआ। या हम जितने तरह के जो आधुनिक जो कारोबार हैं, उसके बारे में कोई भी बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई भी भारत सरकार ने प्रयास नहीं किया। कई बार हम लोग सुन रहे हैं कि गंगा में परिवहन होगा, नौ परिवहन होगा। उसके नौ परिवहन के लिए गंगा में जो गाद जमा है, उसके लिए हमको बालू को सफाई करने के लिए जो ज़रूरत है, वो आज तक कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वर्षों बिहार के विकास के लिए जो हमारा नौ परिवहन जो बाधा है, जो बंदरगाहों तक सामान को पहुंच के लिए, उस पर कोई चर्चा इसमें नहीं है। बाढ़ एक सालाना विपदा है, ये कोई आज से नहीं 50 साल से है। लेकिन देश की सरकार जो बने हो गई 11 साल, आज तक नेपाल से बहुपक्षीय वार्ता कर कोसी नदी पर हाई डैम निर्माण के लिए कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी मांग है। तो बिहार के लिए इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। ऊर्जा के भी क्षेत्र में आप देखेंगे, मैं पिछले बार जो 5 इनकी महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा हुई थी, आप देखेंगे बिहार में गया में इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, ये चर्चा हुआ था पिछले बजट में। इस पर एक भी पैसा भारत की सरकार ने इस पर नहीं दिया। 1 साल बीत गया, बजट में इस पर शून्य इसका प्रावधान है। ये दस्तावेज आपको मैं दे रहा हूँ।